अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया था, जो हमारे पास था डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इसी तरीके से फिर आपको केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया गया था, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। याद रहे आपको जो ये वर्किंग यहाँ पर दिखाई दी जा रही है, आपको इसी तरीके से ये वर्किंग नोट डाउन भी करनी है और आपको यहीं से मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आपके पास टोटल 5 डेफिनेशंस हैं। जिस तरीके से बेटा ये लिखी हुई है इसी तरीके से आपको कॉपी डाउन करनी होगी और इस तरीके से आपका थ्योरेटिकल वर्क चैप्टर 2 का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास सारी एम्पेरिकल formula which shows the simplest ratio of atoms of different elements present in compound is called empirical formula। क्या कहा जा रहा है कि ऐसा फार्मूला जो कि आपको एटम्स के जो रेशियोज़ होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में डिफ़ाइन करे, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के या फिर कंपाउंड के, तो उसको आप क्या कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। यानी कि किसी भी कंपाउंड के, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम को सिंपल रेशो में डिफ़ाइन करना क्या कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, आ जाते हैं आगे। हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारे पास क्या है? Molecular formula of an element or a compound represent the actual numbers and the type of atom present in a molecule। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी कंपाउंड के एक्चुअल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और उसकी टाइप्स ऑफ एटम को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट की तादाद के एक्चुअल नंबर्स को डिफ़ाइन करना क्या कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप देख सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला में एग्जांपल आपके पास बेंजीन की है, जिसमें कार्बन कितने हैं 6 हैं, और हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा हुआ है 6, तो यानी कि हाइड्रोजन भी 6 हैं और कार्बन भी 6 हैं। अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो CH लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ गया। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी आप बताएंगे, तो आप देखिए एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वाटर की। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। इसमें आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 डेफिनेशंस हो गई। आगे चलते हैं। यहाँ पर थर्ड डेफिनेशन कौन सी है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। टोटल एटॉमिक मासेस को सम करना ऑल ओवर द एटम्स किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में प्रेजेंट हों, किसी भी सब्सटेंस में, आप उसको क्या कहलाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। इसके एग्जांपल देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे किस तरीके से। आप देख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12 एंड डैट ऑक्सीजन इज़ 16। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन यहाँ पर आपके पास कितना है। कार्बन के आगे क्वांटिटी मेंशन है नहीं है, तो इसीलिए कार्बन को हम क्या रखेंगे क्वांटिटी 1 रखेंगे। और एटॉमिक मास तो आपको पता है C के आगे लिखा हुआ है 12, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी क्वांटिटी से, तो कार्बन के आगे कितना है, कुछ भी क्वांटिटी नहीं है, 1 है ओनली, तो 12 1 से 12 हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है बेटा 2 लिखा हुआ है, O के बाद 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से उसके एटॉमिक मासेस से मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ, तो 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। जब मल्टीप्लाई करूंगा 32 से तो यहाँ बन जाएगा 32। ठीक है, लास्ट में कुछ भी नहीं करना होगा। आपके पास दोनों एक्चुअल वैल्यू आई हैं उनको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास 44 है। इस तरीके से यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि 12 होता है, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए 16 होता है, क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ईजीली मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकाल लेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है मोल। मोल कैन बी डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलर मास। मोल क्या होते हैं, जिसमें आप मॉलिक्यूलर मास भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, एटॉमिक मास भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और फार्मूला मास भी डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को। और अगर आप उसको एक्सप्रेस कर दें ग्राम्स में तो आप क्या कहलाता है मोल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला हमारा लास्ट डेफिनेशन जो है, अगली हमारी डेफिनेशन कौन सी है, मोल है। ठीक है, सॉरी एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर में हमारे पास क्या है, दी नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी भी एक मोल में, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में प्रेजेंट हों, इस कांस्टेंट इज इक्वल टू, वो बराबर किसके होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। ठीक है, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। जिस एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.02 एक्सपोनेंट 23, आपसे MCQs में पूछी जा सकती है। याद रहे एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी 5 डेफिनेशन ख़त्म हो गई। आपको इसी तरीके से
सेम एज इट इज़ इसी तरीके से वीडियो में से देखकर आपको एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन कॉपी करनी है, एग्जांपल की हेडिंग लगानी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन कॉपी करनी है, एग्जांपल्स की हेडिंग लगानी है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला की हेडिंग लगानी है और फिर इसी तरीके से डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जांपल इसी तरीके से नोट डाउन होगी, ठीक है। मोल की डेफिनेशन भी इसी तरीके से नोट डाउन करनी है आपको, और लास्ट वन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है थ्योरेटिकल वर्क आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम लोग, फिर इस तरीके से हमारा चैप्टर डन हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली जो ब्लैंक है, क्योंकि ये पेंसिल से मेंशन हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर इसके आंसर नोट डाउन भी करवा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। क्या कहा जा रहा है, 18 ग्राम्स ऑफ H2O कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल। तो क्या कहा जा रहा है कि 18 ग्राम के जो वाटर का जो 18 ग्राम है वो कितने मॉलिक्यूल्स अपने अंदर रखता है। तो आपको पता होना चाहिए वो कितने रखता है, 6.02 एक्सपोनेंट में 23, यानी कि एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आपके पास क्या है, 6.02 एक्सपोनेंट में 23। इसी तरीके से दूसरी एक्सरसाइज, दूसरी ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। अ चेंज विच अल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, ऐसा चेंज जो किसी भी सब कंपोजिशन की सब्सटेंस को अल्टर कर दे, इसको आप क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो आपकी दूसरी ब्लैंक क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। थर्ड ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। क्या बोल रहे हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल सब्सटेंस ब्रेक होकर 2 सिंपलर फॉर्म में चला जाए। याद रहे ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जब आपको केमिकल रिएक्शन और उसकी टाइप्स पढ़ाई गई थी तो उसमें आपको बताया गया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको ये ब्लैंक्स जो है ओनली बुक में नोट डाउन करनी है, आपको कॉपी में नहीं लिखनी है। कॉपी में आपको सिर्फ आपको थ्योरेटिकल वर्क्स और जो आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे वो ब्लैंक आपको पर याद रहे, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लाजमी सॉल्व करके रखनी है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ NaCl एंड AgNO3 इज गिवन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। AgCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaNO3 के साथ। तो ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लैंक नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब भी मेटल जो है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ और वाटर के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करके देता है, हमेशा हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके देता है। तो H2O लिख देंगे आप लोग। इसी तरीके से 6 ब्लैंक की तरफ डैश इज द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक रिएक्शन जो है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। 7 ब्लैंक की तरफ चलिए। आ रिएक्शन इन विच आ सब्सटेंस बर्न इन ऑक्सीजन, ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास कोई भी सब्सटेंस जो है वो जलता है ऑक्सीजन के साथ और वो प्रोड्यूस करता है हीट फ्लेम के साथ, उसको आप कौन सा बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। याद रहे मैंने इसमें आपको बताया था कि कंबशन रिएक्शन में हमारे पास कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है जिसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर 8 ब्लैंक की तरफ चलते हैं। डैश इज़ द शॉर्ट हैंड मैथड टू डिस्क्राइबिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने का सबसे ज़्यादा शॉर्ट हैंड तरीका क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के थ्रू आउट आप इजीली जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं रिएक्शन की फॉर्म में। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। याद रहे लास्ट हम आपके पास अब जो ब्लैंक है वो क्या है, दी रिएक्शन ZnHCl। जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रहे ये आप केमिकल रिएक्शन और उसकी टाइप्स में से देख कर भी कर सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से हमारी जो ब्लैंक्स हैं वो डन हो गई हैं। याद रहे आपको ओनली ये बुक में नोट डाउन करनी है, जब आप लोग स्कूल जाएंगे तो ये आपकी चेक भी की जाएगी बुक। बाकी कॉपी का वर्क जो था वो डेफिनेशंस ही थी, आपको लाजमी डन करके आपकी कॉपी सबमिट करवानी है। अब हम चलते हैं टिक दी करेक्ट आंसर की तरफ। तो पहले का क्या है, मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास है, तो आपको ए पर टिक करना है। इसी तरीके से आ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन एलिमेंट्स। ये कौन सा लॉ कहता था, हमेशा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। द एवरेज मास ऑफ मिक्सचर ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप विच इज़ कंपेयर टू द एटॉमिक मास ऑफ वन एटम। अभी हमने पढ़ा कि वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। अगली हमारे पास क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। आ फॉर्मूला डेट गिव्स ओनली रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। उसको आप कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला।
A formula that indicates actual number and types of atom in a molecule is called molecular formula. सेम ही है दोनों, इंडिकेट्स अगर आप एक्चुअल नंबर और टाइप्स को इंडिकेट कर रहे हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही कहलाता है. द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास. द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मास. ठीक है, दोनों सेम टाइप है, आप चाहे एटम पहले रख लें या फार्मूला मास पहले रख लें. इसी तरीके से द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास. 44 atomic mass unit of CO2 is equal to molecular mass. 5 moles of H2 are equal to, याद रहे 5 मोल जो है वाटर के वो बराबर हमेशा 90 ग्राम के होंगे. तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर डन हो चुका है. आपको अच्छे से डेफिनेशंस जो है लिख कर अपने होमवर्क में सबमिट करवानी है. इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर 3 की तरफ होगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.